सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम जो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेड 6 के हिस्ट्री को, उसी सीरीज़ में अभी हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, राइट। और इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आप लोगों को पहला नाम तो याद होगा पहले चैप्टर का, अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सीबीएसई वाला क्या करता है, नॉट एग्जैक्टली सीबीएसई, एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं कि वो एक शॉर्ट स्टोरी देते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, ठीक है, और वो पढ़ें इसे। तो जो कि हमारे लिए इरेलीवेंट है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट यस सिंस इट इज़ गिवन इन द बुक सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन 2 मिनट्स। तुषार की ट्रेन जर्नी। तुषार एक बच्चा है जो कि ट्रेन में जा रहा है अपने अंकल के साथ, और वो ट्रेन में जैसे सब बच्चे चाहते हैं वो खिड़की के पास बैठना चाहता है, यस। और वो उसके बाद जा रहा होता है, उसे दिखाई दे रहा होता है कि बहुत सारे सीनरीज, ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाई दे रहे होते हैं, राइट। तभी उसके मन में एक सवाल आता है, वो ये सोचता है कि ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो इन्जॉय कर रहा होता है सीनरी को, तभी उसके अंकल उसे पैट करते हैं, यानी कि उसके पीठ में उसे थपकी देकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो पहला ट्रेन यहाँ पर जो हमने यूज़ किया, या इंडिया में जो पहला ट्रेन चला वो 150 ईयर्स अगो चला था। उसके कुछ सालों बाद बसेस चलनी शुरू हुई, तो तुषार के मन में एक ख्याल आता है कि जो लोग बहुत पहले इस धरती पे आते होंगे, जन्म लेते होंगे, क्या वो जीवन भर उसी जगह पे रहते होंगे जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन नहीं था ना मूव करने का। ये सवाल उसके मन में आता है। तो चलो हम भी इस सवाल का पता करने चलते हैं और ये पता करते हैं कि क्या जब लोग जहाँ जन्म लेते थे क्या वो पुराने ज़माने में वहीं रहते थे या वो माइग्रेट करते थे, मूव करते थे, और अगर मूव करते थे तो क्यों करते थे, किस तरह से करते थे। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। सो द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। भाई जाने आने की क्यों ज़रूरत है। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो पुराने लोग थे उनको हम हंटर गैदरर्स कहते थे। जो बहुत एंशियंट पीपल थे वो या तो हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे, या तो पेड़ों के प्रोडक्ट्स को, जिसको हम कह सकते हैं जैसे रूट्स हो गए, हाँ, शूट्स हो गए, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, इन सबको खाकर, इन सबको गैदर करके खाकर अपना गुजारा करते थे। अब इन दोनों ही चीज़ों के लिए क्या होता था कि उनको मूव करना ज़रूरी हो जाता था। यस, ओके। तो आप हंटर गैदरर्स टर्म तो आपने समझ लिया, जो जानवरों को हंट करें या चीज़ों को गैदर कर कर खाएं। यस, तो देखो क्या होता है वो, अब देखो तुम जानते हो वाइल्ड एनिमल्स को अगर कोई हंट करता है, फिशेस, बर्ड्स को, फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, इन सबको हम गैदर करते हैं, तो हमें तो उनके हिसाब से ही रहना होगा ना। वाइल्ड एनिमल्स तो एक जगह रहते नहीं। फॉर एग्जांपल हम या वो लोग जो थे वो डियर को हंट करते थे, डियर एक जगह रहेगा नहीं, वो जहाँ जहाँ मूव करेंगे इनको भी मूव करना होगा। यस, सो देयर आर सर्टन पॉइंट्स, ओके। यहाँ पर लिखा गया है ना कि देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, क्यों वो मूव करते थे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी एंसेंट हिस्ट्री के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स को बना लो, राइट। और अगर आप नॉर्मली अपने एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ग्रेड 6 में पढ़ते हो और आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो एक जगह पर बहुत समय के लिए रह जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कि सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। वो सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे भाई, तो बचेगा क्या बाद के लिए, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये है कि उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता ही था ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि जिन एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड करते थे वो एनिमल्स मूव करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। यस, अगर वो हम हिरन के पीछे पड़ते हैं उनको खाने के लिए, ठीक है ना, उनको वो हंट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो हिरन होते हैं या वाइल्ड कैटल होते हैं जिसमें जंगली गाय भैंसे ये सब होती हैं, वो तो ग्रास और वाटर या लीव्स के पीछे तो जाएंगी ना, जहाँ पर वो ज़्यादा होगा वो वहाँ मूव करेंगे, और अगर ये मूव करेंगी तो उनके पीछे हंटर्स मूव करेंगे। दैट्स सो सिंपल। यस, those who hunted them had to follow them, they had to follow their movement, they have no choice, okay. Beggars are not choosers, okay. Now the third part, plants and trees bear fruit in different seasons. Yeah, this is very important part. अब देखो गैदरिंग का अगर हम बात करें तो प्लांट्स और ट्रीज़ में फ्रूट्स अलग अलग सीज़न में लगते हैं। अब सीज़न टू सीज़न तो डिफ़र होता है ना, प्लांट्स में कौन सा फ्रूट्स लगता है, क्या लगता है, तो उनको सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था। मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया तो वो उस जगह पे मूव करेंगे जहाँ पर आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तभी तो वो वहाँ आम खा पाएंगे, पेड़ को तो काट कर अपने पास ला नहीं सकते ना। यस एवरीबडी, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मैंगो एंड सीजन इन विच मैंगो ग्रोज लॉट, ठीक है। समझ में आ गई बात।
अब फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ऑब्वियसली खाना और हवा के साथ पानी, वाटर। ओके हाँ हेलो, तो हम ये क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जहाँ बहुत सारी नदियाँ या लेक्स जो होती है ना, जो कभी सूखती नहीं है, राइट, वो सालों भर जिनमें पानी होता है, उसे पेरेनियल कहा जाता है। आप लोग समझ रहे हो इस बात को, जान पा रहे हो ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पेरेनियल, आर यू गेटिंग? या ओके, वेरी नाइस। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब भाई ड्राई सीजन आ चुका तो उनको तो दूसरी जगह जाना होगा ना पता करने के लिए। चलो यहाँ तक तो हमारी बात जो है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और यस, जस्ट सेकंड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कैसे जानकारी हुई भाई इन पीपल्स के बारे में। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में, राइट, यस, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाया जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस ज़माने के लोग जो हैं वो उसे यूज़ करते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड, बोन, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वो इस्तेमाल करते होंगे। इसी से हमें पता चला कि भाई वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। बात समझ में आ रही है सभी को? यस। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता लगाया। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वी आर यूज टू कट। एग्जाम में देखो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से जो हम स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्टोन से बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, बोन्स के भी बने होते हैं, उनका यूज़ क्या था? स्टोन टूल्स किस यूज़ में आते थे? वेर यूज टू कट, ओके, दे वेर यूज टू कट मीट एंड बोन, ठीक है, उन्हें मीट और बोन को कट करने के यूज में लिया जाता था। आया समझ में सभी को? चलो सही है, ओके। बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन्स, यानी ओके, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूजेस जो स्टोन टूल्स के थे। सो फर्स्ट यूज़ इज़ द स्टोन टूल्स वे आर यूज टू कट मीट एंड बोन। मीट एंड बोन को कट करने के यूज़ में लिया जाता था। ट्रीज से बार्क निकालने के काम में लिया जाता था और एनिमल स्किन्स निकालने के काम में लिया जाता था, क्योंकि इन जानवरों की चमड़ी निकालेंगे तब तो उसको पहनेंगे ना, या उसके अदर यूजेस भी थे, ठीक है। रूट्स को चॉप करना खाते समय, समझ रहे हो? आप भी जब खाना खाते हो ऑब्वियसली तो आप चीज़ों को काटते पीटते हो ना, यस, तो उसे ही चॉप करना कहा जाता है, ठीक है। तो उसे चॉप करते थे तब जाके तो वो खाएंगे। कुछ क्या करते थे, ज़्यादा दिमाग लगाते थे और उनको हैंडल्स में अटैच करते थे ताकि उनसे वो भाला बना सकें, एरोज़ बना सकें हंटिंग करने के लिए, ठीक है, ओके। वुड को चॉप किया जाता था क्योंकि देखो वुड जो थी ना वो टूल्स और हट्स बनाने के काम में आती थी, और साथ ही साथ फायर वुड के काम में आती थी। फायर जो था ना उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि जिसके पास फायर था, यानी जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी की तो उनके पास एक तरीका था खाने को पकाने का, और साथ ही साथ एक और तरीका ये था जंगली जानवरों से बचने का, ओके। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में काफ़ी क्लियर है कि डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यहाँ ज़मीन को खोद कर उसमें से रूट्स निकालते थे, खाने वाले रूट्स। एडिबल मीन्स द थिंग दैट वी कैन ईट। और राइट साइड में आप देख सकते हो इतने छोटे छोटे स्टोन्स भी होते थे जिनसे कि एनिमल के स्किन को सिलाई किया जाता था। तो स्टिचिंग वॉज ऑल्सो डन एट दैट टाइम, दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। अब बताते हैं, हम पढ़ते हैं जगहों के बारे में कि जिन जगहों पर वैसे लोग रहा करते थे। यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा मैप देख रहे होगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैप है, और यहाँ पर जितने भी आप रेड ट्रायंगल्स देख रहे हो ना, वो जगह है, वही दैट पर्टिकुलर प्लेस है वो, ओके, जहाँ पर हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमें टूल्स का एविडेंस मिला हुआ है, ओके ओके। तो ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो रिवर और लेक्स के किनारे के हैं, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर जगह हमको दिख रहा है भीमबेटका, ठीक है, यहाँ कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में, हुंग्सकी, ठीक है। तो ये सब जो जगह हैं, इन जगहों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि दे आर पर्टिकुलरली ऑब्वियसली दे आर पैलियोलिथिक साइट्स, यानी कि यहाँ पर टूल्स भी हमको मिलते हैं जिन टूल्स से पुराने ज़माने के लोग काम किया करते थे। अब देखो स्टोन टूल्स तो इंपॉर्टेंट है ना, तो पीपल लोग क्या करते थे कि ऐसी जगहों को खोजते थे जहाँ पे अच्छे स्टोन्स मिले। जहाँ अच्छे स्टोन्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो उन स्टोन से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई। तो भीमबेटका जगह जो है वो काफ़ी फेमस है, ये अभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
राइट। वहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है कि लोग केव में रहा करते थे। ठीक है, क्यों भाई? केव जो है वो उनको बचाता था रेन, हीट, विंड से। ठीक है, नर्मदा, जैसे कि मैंने आपको लोगों को कहा था कि वो रिवर्स के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वाटर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दैट्स व्हाई वो नर्मदा वैली के पास रहते थे। ओके, ये देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रॉक पेंटिंग है। और क्या आप बता सकते हो इस पेंटिंग को देख के क्या लगता है आपको? वो अपने जीवन में जो भी करते थे ना, जो उनके रेगुलर हैबिट्स थी, वो उसे पेंटिंग्स में किया करते थे, राइट। तो यहाँ पर देखकर आसानी से हमें पता चल रहा है कि डियर हंटिंग को बताया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, ओके। कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है देख सकते हो आप लोग। ओके, सो दीज आर द पेंटिंग्स दैट यू आर सीइंग हियर। ओके, सो भीमबेटका की पेंटिंग बहुत ही फेमस है, कभी गूगल करो तो आपको और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी इसके बारे में। ओके, तो हम साइट्स किसको कहते हैं? कौन कौन सी जगह हैं? पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि जगह की, ठीक है ना, कि एंशिएंट रिमीन्स जहाँ पर हैं, जहाँ पर तुम यहाँ ये जो डायग्राम देख रहे थे इसमें कई सारे साइट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, कोलकाता, कोल्डीवा, महागरा, चिरांद, बुरजाहोम, मेहरगढ़। ओके, तो ये सारी जगहों में क्या आखिर ऐसा अलग है? ये वो जगह हैं जहाँ उनके यूज़ किए हुए चीज़ों की रिमेन्स है, जैसे टूल, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स। ठीक है, राइट। ज़्यादातर ज़मीन के अंदर गड़े हुए रहते हैं या सरफेस ऑफ अर्थ पे मिलते हैं। सरफेस पे तो मिलना बड़ा मुश्किल है, तो ब्यूरिड ही रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कभी कभी वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो इनको पर्टिकुलरली कुछ लोग होते हैं जो इनको खोजते हैं। आप उनका नाम बता सकते हो? मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो, राइट। ओके, सुनाओ। अब हम देखते हैं कि लोगों को सबसे पहले फायर के बारे में कहाँ पता चला। तो आप लोग ये नाम जो है वो छाप लो अपने दिमाग में। ये नाम जो है वो दिमाग में अच्छे से छाप के रख लो। इस जगह का नाम है कुरनूल केव्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आंध्र प्रदेश में है, मैप में भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, वहाँ पर एशिश, राख के जो अवशेष मिले हुए हैं, मतलब कि राख का निशान मिला हुआ है। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग फेमिलियर थे फायर के यूज़ को लेकर। ठीक है, क्यों? मैंने बताया था फायर का क्या यूज़ है भाई। मीट वीट को पकाना हो, हाँ, जंगली जानवरों को भगाना हो, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, चीज़ें समझने की कोशिश करो। जब भी आप चीज़ों से रिलेट कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, राइट। अब नेम्स और डेट्स के बारे में जो जानकारी है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दिया गया है, बट आई प्रेफर टू मूव फॉरवर्ड एंड वी लर्न दिस। ठीक है, एक चेंजिंग इन्वायरमेंट, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस वन। देखो क्या हुआ ना, आज से 12,000 साल पहले एक मेजर शिफ्ट हुआ। क्लाइमेट इनिशियली बड़ा ही कोल्ड रहा करता था, पर धीरे धीरे वार्म क्लाइमेट की तरफ सब चीज़ें बढ़ने लगी। ठीक है, और ग्रासलैंड्स आने लगी। अब देखो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ग्रासलैंड्स आने लगे, ग्रासलैंड्स बनने लगे, क्योंकि वार्म आने लगा ना। तो ग्रासलैंड्स अगर आएंगे तो आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लेनेट या कोई भी टीवी चैनल में देखा होगा, ग्रासलैंड्स जहाँ होती हैं वहाँ डियर्स होते हैं, एंटेलप्स होते हैं, राइट। अब ये मत बोलना सर एंटेलप्स क्या होता है। डियर, एंटेलप, बारहसिंगा, गोट, शीप, कैटल्स होते हैं जो कि ग्रास में सर्वाइव करते हैं, वो एनिमल्स होते हैं। अब क्या होगा, अगर ऐसे होंगे तो इन जानवरों को हंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों ने ये दिमाग लगाया कि अगर ये जानवर रहते हैं, इनको ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनके फूड हैबिट्स को क्यों ना हम समझें। ठीक है, इनके फूड हैबिट्स को क्यों ना हम समझें, और इनके ब्रीडिंग सीजन्स को क्यों ना हम समझें, और क्यों ना इन्हें पाला पोसा जाए। ठीक है, ये दिमाग लगाने लगे इंसान लोग। ठीक है, फिशिंग भी बहुत ही कॉमन हो चुका था। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कॉमन बट यस इट वॉज इंपॉर्टेंट। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उन लोगों ने उनके ब्रीडिंग सीजन्स को समझा, फीडिंग हैबिट्स को समझा, और उसके बाद उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग का स्टार्ट किया काम। ओके, काम स्टार्ट किया मतलब बिजनेस नहीं, उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग करना शुरू किया। ठीक है, अब देखो कई सारे ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ली, राइस नेचुरली उग जाते थे ना कई जगहों पर। तो हो सकता है कि कोई मैन होगा, वो मैन होंगे या बच्चे होंगे जिन्होंने इन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, और समझ लिया होगा कि वह कहाँ उगते हैं, कैसे उगाया जाता है, और किस तरह से ये पकते हैं, कब खाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो धीरे धीरे फार्मर्स बनने लगे। ठीक है, वो जानवरों को भी अट्रैक्ट करके टेम, यानी टेम करना मतलब कि पालना होता है। ठीक है, तो वो पालने पोसने लगे जानवरों को भी। ठीक है, खाना वाना देने लगे। याद रखने वाली चीज़ क्या है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। आज जो हम मॉडर्न ज़माने के कुत्ते देखते हैं, उनके कुछ पूर्वज रहे होंगे जो ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफरेंट देन दिस डॉग्स। ओके, सो उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स थे जो कि पहली बार टेम किया गया था। तो ये चीज़ याद करने वाली है। ठीक है ना, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर श्योर। ओके, ठीक है। उसके बाद लोगों ने कुछ जेंटल जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, जैसे कि शीप, गोट, कैटल्स, पीग। ठीक है, ऑब्वियसली लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे, लोग उनको पालते थे, पोसते थे, शौक से नहीं, कुछ ना कुछ उनका यूज़ करते होंगे, इधर उनका मिल्क के लिए, इधर उनके फर के लिए, उनके मीट के लिए,
राइट, जैसे इंसान की फितरत है, दे आर नॉट सेल्फलेस, दे आर सेल्फिश। ओके, सो डोमेस्टिकेशन ओबियसली वॉज डन देयर। ओके, ये फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेस आप लोगों को दी गई है, बट विल प्रोसीड विथ हर चैप्टर। ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। सो लोगों ने ये सोचा, अगर हम प्लांट को अगर हम किसी बीज को बोते हैं तो कई समय लगता है, कुछ समय लगता है, वो बनता है, वो मतलब कि राइप होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम उसको काटते हैं, हम उसे खाते हैं। तो लोगों ने स्टार्ट किया ग्रो करना, वो धीरे धीरे वीक्स मंथ्स का पैटर्न समझने लगे, सीजन समझने लगे, ठीक है। अब सीधी बात है भाई, मेरा क्रॉप अगर 3 महीने लगेगा मुझे उसको, मेरे क्रॉप को पकने में, तो मुझे 3 महीना एक जगह पर रहना होगा ना। तो वो एक जगह पर रहना शुरू किया उन लोगों ने, ठीक है। सो दे स्टार्टेड लिविंग इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम just to take care of their crops, right? Because they have to water them, they have to remove the weeds, right? They have to drive away the wild animals, birds, उनको हटाना होता है, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा, ग्रेन के राइपन होने तक वेट करना होता है, ठीक है। तो वो लंबे समय तक एक जगह पर रहना शुरू किया उन्होंने। फिर ग्रेन को स्टोर करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। कई सारे वेज उन्होंने निकाले स्टोर करने के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, फैसिनेटिंग स्टोरी है, ठीक है। कई सारे वेज निकाले उन्होंने स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्ले पॉट्स बनाए गए जो कि कई सारे एक्सकवेशन साइट से या कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हुआ है, राइट। इन क्ले पॉट्स के बारे में उन लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली हुई है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इसे पता करना। सो क्ले पॉट्स, बड़े बड़े क्ले पॉट्स मिले, वुडन बास्केट्स, डग पिट्स, जो चीज़ें नहीं सड़ती हैं ना वो चीज़ें बन जाती हैं, आगे के लिए रिमेन्स बन जाती हैं, फॉसिल बन जाती हैं, तो वो हमको उनसे पता चल जाता है, ठीक है। नाउ वेरी स्ट्रेंज थिंग यू आर सीइंग हियर, स्टोरिंग एनिमल्स। ये क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, दिमाग लगा सकते हो? यस, स्टोरिंग एनिमल्स मीन्स हम जानते हैं अभी कि एनिमल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, वाई? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स, राइट, दैट्स वाई। सो वहाँ के जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे ये चीज़ पता चला कि भाई जानवरों को स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, राइट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, उनसे मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, ठीक है, उनसे फर मिल सकता है, कई और चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को भी स्टोर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उनके लिए एक एज अ फूड थे, राइट। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पिछला मैप देखा, मैंने वहाँ पर ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल पे ज़्यादा जोर दिया था, वहाँ पर आप लोगों को ब्लू स्क्वायर्स भी दिखाई दिए होंगे। वो ब्लू स्क्वायर्स क्या हैं, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ वो ब्लू स्क्वायर्स अगेन। ओके, लेट्स सी हियर, वेयर वाज द मैप, यस, यहाँ पर आप देख सकते हो हल्लूर, पयमपल्ली, ठीक है, चिरांद, कोल्डीवा, महागड़ा, दाऊजली हदिंग, ये सब जो है ये क्या है, ब्लू दे आर न्यूलिथिक साइट्स, यानी लिटिल बिट न्यूअर साइट्स। ओके, वहाँ पर हमको फार्मिंग के भी एविडेंस मिले हैं, राइट। न्यूलिथिक साइट्स में फार्मिंग के एविडेंस हमको वहाँ मिलते हैं। ओके, सी एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स हमको वहाँ मिलते हैं। हु आर हर्डर्स? बकरी चराने वाले, भेड़ों को चराने वाले, चराने ले जाते हैं, ऑब्वियसली फार्मर्स ही होंगे, यानी कि जो लोग जानवरों को रखते हैं वही तो हर्डिंग करते होंगे ना। यस, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। इस तरह के साइट्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स थे उस टाइम के, ठीक है। वहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल बोन्स और प्लांट्स के रिमेन्स को काफ़ी अच्छे से स्टडी करने के बाद आर्कोलॉजिस्ट ने इन सब चीज़ों को समझा था। ओके, और तब उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी, और वो ये थी कि रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन वहाँ देखने को मिले थे, ठीक है। उससे काफ़ी पता चला कि नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और कई सारे जानवरों के बोन्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी इज सच अ थिंग जहाँ से हमको जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब देखो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं कि इंसानों ने सेटल्ड लाइफ कैसे स्टार्ट किया। आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स और हाउसेस की ट्रेसेस भी मिले हैं, यानी कि बुरजाहोम एक साइट है जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर पिट हाउसेस बनाए जाते थे, पिट हाउसेस, ठीक है, ग्राउंड के अंदर जहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर में ये हेल्प करता था उनको। कुकिंग हर्ट्स मिले हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, चूल्हा आप कह सकते हो, चूल्हा। इससे ये पता चलता है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग या तो घरों के अंदर खाना बनाते थे या बाहर खाना बनाते थे। भाई सीधी सी बात है, देखो अगर ठंड होती होगी तो लोग घरों के अंदर ही बना लेते होंगे, क्योंकि ठंड में घर के अंदर खाना बनाने में घर भी गर्म हो जाता होगा तो अच्छा लगता होगा, बट गर्मी में वो बाहर बनाते होंगे, राइट, क्योंकि घर को क्यों हीट करना, दैट्स वाई। ओके, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स, के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो स्टोन टूल्स भी डिफरेंट होते हैं, राइट। पुराने स्टोन टूल्स अलग होते थे, धीरे धीरे वो भी रिफाइंड होने लगे, और बाद में मिलने वाले साइट्स में जो भी चीज़ें मिलती थी बाद वाले या नए साइट्स में, उनको नियोलिथिक कहा जाने लगा, ओल्डर वंस को पैलियोलिथिक कहा जाता था।
ठीक है. सो द न्यू टूल्स वेयर ऑब्वियसली मोर पॉलिश्ड. दे हैव अ फाइन कटिंग एज. मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. टूल्स काफ़ी शार्प थे, काफ़ी फाइन थे. इसके साथ ही साथ मोटार्स जो हम कूटते हैं ना, कूटने वाली चीज़ जो कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है उसका, और पेस्टल्स जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के काम आता है, चक्की कह सकते हो. इस तरह की चीज़ें उनको भी मिली हैं रिमेन्स में, राइट. ओके. आज के लोगों में भी ये है कि वो मोटर्स और पेस्टल से यूज़ करते हैं. देखो शहरों में तो नहीं करते, बट गाँव में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ भी यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. ठीक है. कुछ चीज़ें अब देखो क्या होता है. पैलियोलिथिक एज में जो कुछ टूल्स थे ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स थे, जिससे आज के ज़माने के बहुत सारे टूल्स को बनाया गया है. और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि टूल्स को बोन से भी बनाया जाता था. ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है. यहाँ आप देख रहे हो सम स्टोन टूल्स जो कि न्यू हैं. दे आर नॉट ओल्डर वंस, दे आर न्यूअर वंस, मीन्स न्यूलिथिक साइट्स के हैं. ठीक है. अब मिट्टी के कई सारे पॉट्स भी मिलते हैं उस टाइम पे. कुछ तो डेकोरेटेड है, थिंग्स को स्टोर करने के काम आते हैं. आप अगर देखो आज के ज़माने में क्या होता है, बच्चे उतने कनेक्ट नहीं कर पाते, बट अगर आप अपने गांव जाओगे कभी तो वहाँ देखोगे कि ये सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं. मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पॉट्स, वहाँ पानी भी पॉट्स में, मिट्टी के पॉट्स में पीते हैं, घड़ा में पीते हैं, राइट. सो पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स. दालों को कहा जाता है. नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि आज तक चला आ रहा है, राइट. चावल दाल खाना ये सब तो आज तक चला आ रहा है. उसके बाद उन्होंने क्लॉथ्स को वीव करना शुरू किया, कपड़े सीना शुरू किया, कई सारे मटेरियल्स का यूज़ करना शुरू किया. ठीक है. कॉटन वगैरह, राइट. तो हम जो पढ़ रहे हैं ना बड़े आसानी से, तुमको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो क्या एक बार में हुई है? नहीं, कई सालों में हुई है ये सारी चीज़ें. ठीक है. कई जगहों पे अगर आप चाहते हो कि आप इन सब चीज़ों को फील कर पाओ, तो अगर आप किसी देहात किसे कहते हैं, बड़ा ही अनटच्ड रूरल प्लेस जो होता है कंट्री का, उस तरफ अगर आप जाओ तो वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी लोग आज के डेट में भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं. ठीक है. जो ट्राइबल्स लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग, वो करते हैं. ठीक है. आई एम नॉट ऑफेंडिंग देम, बट येस वर्ड ही ऐसा है कि कई लोगों को लगता है कि अरे यार ये बहुत पिछड़ा हुआ वर्ड कह रहा है आदिवासी. नहीं, आदिवासी का मतलब होता है जो शुरुआत से रहते आ रहे हैं इस धरती पर. ठीक है. आदि मतलब होता है स्टार्टिंग. ओके. सो बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. कई बार लोग क्या करते थे कि वो एनिमल हर्डिंग भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. ओके. ओके. अब हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे एक साइट को जिसका नाम है मेहरगढ़. मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये याद होगा कि ये कहाँ पर है, बट लेट्स टेक अ लुक अगेन. ओके. इट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री, समवेयर इन पाकिस्तान. ओके. एंड अफगानिस्तान बॉर्डर वी कैन से. ओके. तो मेहरगढ़ में अगर हम देखें तो वहाँ लाइफ किस तरह से हुआ करता था. चलो हम स्टार्ट करें. मेहरगढ़ कहाँ गया? हाँ, ये साइट बड़ा ही फर्टाइल प्लेन में है, नियर बोलान पास. मैंने कहा था पास इज समथिंग दैट जहाँ से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान जाने का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है. अब देखो मेहरगढ़ ही एक ऐसे कुछ प्लेसेस में है जहाँ पर लोगों ने बार्ली और वीट उगाने का सीखा, शिप और गोट्स को रियर करने का सीखा फर्स्ट टाइम. अर्लीस्ट विलेजेस है. ठीक है. कई सारे एनिमल्स के बोन फाउंड हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग. ठीक है. शिप और गोट ये भी हुए हैं. अब देखो मेहरगढ़ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि वहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के मतलब कि हमें साइट्स में से पता चला, रिमेन्स मिले हैं. यानी देखो हाउस किस तरह से एक अर्बन हाउस की तरह लग रहा है ना ये. तो इस हाउस में 4 कंपार्टमेंट्स हैं. कुछ तो स्टोरेज के लिए रहते होंगे जहाँ ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता होगा. काफ़ी प्लानिंग के साथ ये बनाया गया है. जब लोग मर जाते थे, व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट. तो यहाँ पर आफ्टर लाइफ के बारे में जानकारी आपको मिलेगा, सम ऑफ द लाइफ आफ्टर दैट. तो वो उनका टेक केयर करते थे, ब्यूरियल करते थे, राइट. सो ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये पास्ट लाइफ भी है इसके बाद, तो हम अब यहाँ से विदा लेने वाले इंसान को, जाने वाले इंसान को तोहफे में कुछ दें ताकि उसके आगे वाला आने वाला जीवन जो है वो सफल हो. मतलब ज़्यादा कष्टकारी ना हो, उसे खाने पीने की चीज़ें यहाँ ही से दे देते थे. बेसिकली वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो इसलिए वो गोट्स के साथ उनको ब्यूरी किया करते थे, राइट. आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ. ओके. अब ये फ्रांस वगैरह के बारे में यहाँ दिया गया है. जैसे फ्रांस को फाइंड करो, फ्रांस के बारे में देखो कि वहाँ किस तरह का हिसाब किताब चलता था. ठीक है. तो वो आप लोग देख सकते हो. बट बेसिकली इफ विल सी, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है. ओके. और ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और या इसके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा. और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा.
Okay, so I hope now you enjoyed this video, you learned from them, and whatever you are preparing for, either it is competitive exams or it is your academic normal exams, तो उन दोनों में ही आपको इससे बहुत फ़ायदा हो, ऐसा मेरा उम्मीद है. Okay, so for now, so I'll take a leave and we'll soon meet in our next video. Okay, till then, bye bye, have a nice day, take care of yourself.